जीडीपीआर का फोर्थ बेसिस लॉफुल प्रोसेसिंग के किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जीडीपीआर यानी कि यूरोपियन यूनियन की। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसका टाइटल है वाइटल इंटरेस्ट। किसी इमरजेंसी में बिना किसी से पूछे, बिना किसी का कंसेंट लिए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़े। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे डेटा प्राइवेसी पे रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया, आज हम वाइटल इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वाइटल इंटरेस्ट क्या है? वाइटल इंटरेस्ट है कि कोई बहुत अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे प्रोसेस करनी है। उससे क्या होगा? मुझे उसी की जान बचाने के लिए, उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए उसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। मैं कंसेंट का इंतजार नहीं कर सकता या वो कंसेंट दे नहीं सकता। कैसी सिचुएशंस? सबसे बड़ी इमरजेंसी हेल्थ केयर। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, रोड साइड पे वो बेहोश पड़ा है, हॉस्पिटल लेके जाएं। अब जब तक आपसे होश में नहीं लाएंगे वो कंसेंट तो साइन ही नहीं कर सकता, और उसके रिश्तेदारों को ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। तो इसलिए हॉस्पिटल्स उसका इलाज कर सकते हैं बिना किसी कंसेंट के। क्या इलाज करेंगे? जो उनको बेस्ट पता है, जो उनको बेस्ट समझ आता है, वो इलाज कर सकते हैं बिना किसी का कंसेंट लिए, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की। वो इंश्योर कर रहे हैं कि उस आदमी की, उसके साथ के लोगों की जिंदगी बचा सकें, उसकी हेल्थ की सेफ्टी दे सकें। ये बहुत रेगुलर यूज होने वाला लॉफुल बेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत पड़ जाती है एज अ लास्ट रिजॉर्ट कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कंसेंट की वेट नहीं करनी, हम वाइटल इंटरेस्ट के अंदर इस आदमी की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। पेशेंट अवेलेबल ही नहीं है अपना कंसेंट देने के लिए। एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। एग्जाम्पल्स, यूज केसेस, मेडिकल इमरजेंसी। जैसे मैंने कहा, सड़क पे दुर्घटना हो गई है, कोई बेहोश हो गया है, उसको होश में लाने की, आप होश में कैसे लाएंगे बिना इलाज किए? और आप जब उसके परिवार को नहीं जानते, या वो दूर हैं, या वो अभी आ नहीं सकते, तो आप कंसेंट की वेट नहीं कर सकते। उसको क्रिटिकलिटी से बाहर निकालने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, उसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको वाइटल इंटरेस्ट के अंदर आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसका इलाज कर सकते हैं। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, किससे लेंगे कंसेंट? आपको तो इलाज करना है। इलाज तो ठीक है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करनी है। अब इलाज करने में, ऐसी सिचुएशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ प्रोसेस होती है? पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पेशेंट के ब्लड सैंपल्स जाते हैं डायग्नोस्टिक लैब को, टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं, और वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन जीडीपीआर कहती है कि भाई, अगर उसकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने हैं तो कंसेंट की वेट मत कीजिए, उसकी जान बचाइए। पब्लिक हेल्थ का केस है, पैंडेमिक है, जैसे कोविड के टाइम हुआ, महल्ले में किसी एक घर में किसी को कोविड हो गया। अब सारी दुनिया को, आसपास के लोगों को बताना जरूरी है, नहीं तो सबकी जान खतरे में है। उसकी जान बचाने के लिए भी जब आपको उसके घर जाना है और उसका ध्यान देना है, तो आपको उस पेंडेमिक में भी उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है, तो आपको पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, वाइटल इंटरेस्ट तो जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वाले किसी को ट्रेस कर रहे हैं, शायद उसकी जान बचाने के लिए, शायद उस आतंकवादी से बाकियों की जान बचाने के लिए, तो फिर पुलिस वाले भी आपको बताएंगे कि भाई ये तो इस सिचुएशन है और इस सिचुएशन में तो हमें करना पड़ेगा। तो ये हैं वाइटल इंटरेस्ट के कुछ यूज केसेस, जहाँ पे वाइटल इंटरेस्ट नाम की जीडीपीआर के लॉफुल बेसिस को इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को वाइटल इंटरेस्ट के अंदर कंप्लाइंट रखें? नेसेसिटी को समझना बहुत जरूरी है। अर्जेंट होना चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग होना चाहिए, जान बचानी है किसी की, बस अर्थक्वेक से है, फ्लड से है, एक्सीडेंट से है, पैंडेमिक से, उसकी जान बचानी है। हमें उसका इंतजार नहीं करना कि भाई कब होश में आओगे और कंसेंट दोगे। ठीक। अब इसके लिए और भी एक एस्पेक्ट है कि इंफॉर्मेशन शेयर भी होगी लोगों के साथ। तो आपको पहली बात तो ट्रांसपेरेंट रहना है। हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सर्विसेज को अपने प्राइवेसी नोटिस में पब्लिश कर देना चाहिए कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हमारे पास आएंगे और आपकी जान बचाने के लिए जरूरत होगी, तो हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे मतलब आपकी प्राइवेसी को आप एक तरीके से, वैसे लॉजिकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप उसको ब्रीच भी मान सकते हैं कि मैंने बिना आपसे पूछे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लैब में भेज दी, बिना आपसे पूछे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुलिस को भेज दी। ठीक। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डेटा प्रोसेसिंग को लिमिटेड रखूंगा, ये क्लॉज तो है, लेकिन एक्चुअली जब आप जान बचा रहे हैं तब आपके पास कौन सा टाइम है फालतू का डेटा प्रोसेस करने का? डेटा की रिटेंशन जान बचाने के बाद, इलाज होने के बाद, पेंडेमिक से बाहर आने के बाद, अर्थक्वेक से बाहर आने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या होगा, कैसे रखी जाएगी, कैसे रिटेन की जाएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राइवेसी पॉलिसी में होनी चाहिए। आपको अपने डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जिससे कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आप लॉजिकली समझा सकें
कि आपने क्या किया और क्यों किया, तो डिसीजंस का डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 2 बार कहा कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है लैब के साथ, पब्लिक अथॉरिटीज के साथ, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ। अर्थक्वेक में आपको लोगों को एम्बुलेंस चाहिए, आपको लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए आप एड्रेस देंगे, है ना। फ्लड्स में हेलीकॉप्टर्स चाहिए, आपको एड्रेस लोकेशंस क्या एड्रेस फ्लड के केस में कहाँ देंगे। लेकिन जो भी है आपको फिजिकल लोकेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको ब्लड सैंपल्स की हेल्थ कंडीशंस की जरूरत पड़ सकती है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। और अगर आपको शेयर करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन किसी की सेहत की या किसी की जान बचाने के लिए शेयर कर रहे हैं। जीडीपीआर के इस 4th लॉफुल बेसिस को वाइटल इंटरेस्ट कहा जाता है। और वाइटल इंटरेस्ट पे मेरे पास सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल मेरे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।